नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। टिड्डी दलों से उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अलर्ट जारी। राजस्थान के दौसा जिले में मंगलवार को नियंत्रण अभियान के बाद टिड्डी दलों ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे करौली जिले और अन्य क्षेत्र का रुख कर लिया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश राजस्थान से लगे 10 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि दोनों राज्यों की सीमाओं से लगे जिले में रात के समय रसायनों का भारी छिड़काव करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश उप निदेशक कृषि कमल कटियार के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगे जिलों में स्प्रेयर युक्त ट्रैक्टरों, पावर स्प्रेयरों और फायर ब्रिगेड के ट्रकों से रसायन भरकर तैयार रखने को आदेश दिए गए हैं। साथ ही रात के समय भारी स्प्रे करने को कहा गया है। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को थाली बजाकर और पटाखे छोड़कर तेज आवाज करने का भी निर्देश दिया गया है। कटियार ने बताया कि झांसी के जंगल में रविवार को टिड्डी दलों का समूह देखा गया था, जिसे राज्य और केंद्र की टीमों ने मिलकर रसायनों के छिड़काव से 40% तक खत्म कर दिया है। हवा की दिशा के चलते इस टिड्डी दल के महोबा जिले में प्रवेश करने की आशंका है, इसलिए महोबा के अधिकारी को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। झांसी में टिड्डी दल ने करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्रों में सब्जियों का नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान के करौली में पहुंचे टिड्डी दल के लिए उन्होंने कहा कि इसके चलते सीमा से लगे झांसी, ललितपुर, जालौन और औरैया जिलों के अलावा उनसे सटे हमीरपुर, कन्नौज, इटावा और कानपुर जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा रात में इन जिलों में कीटनाशकों का छिड़काव अभियान चलाया जाएगा। मथुरा में भी टिड्डी दलों के हमलों की संभावना को देखते हुए तैयारियां की गई है। मथुरा के जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्रा ने कहा 200 लीटर क्लोपिरीफोस को रिजर्व में रखा गया है और क्षेत्र में इस रसायन के विक्रेताओं को जिले से बाहर सप्लाई करने पर रोक लगा दी गई है। झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने कहा ग्रामीणों को टिड्डी दल दिखाई देते ही कंट्रोल रूम को बताए जाने के लिए कहा गया है। फायर विभाग को आपातकालीन हालात में रसायनों से भरे ट्रक तैयार रखने को कहा गया है। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस, कहा मुफ्त में करें मदद। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए मामले का परीक्षण करने का फैसला लिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर प्रवासी मजदूरों के लिए उठाए गए कदमों और प्रयासों की जानकारी मांगी। इस मामले में कोर्ट अब बृहस्पतिवार को अगली सुनवाई करेगा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि अभी भी प्रवासी मजदूर सड़कों, हाईवे, रेलवे स्टेशनों और राज्यों की सीमाओं पर बैठे हैं। उनके लिए पर्याप्त परिवहन व्यवस्था नहीं की गई है और न ही उनके रहने और खाने का उचित इंतजाम किया गया है। पीठ ने कहा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अभी भी मजदूर पैदल, साइकिल या परिवहन के दूसरे माध्यमों से सड़कों पर चल रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में समाज के इसी वर्ग को सबसे अधिक मदद की दरकार है। केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस विषम परिस्थितियों में इन मजदूरों की हर संभव मदद करनी चाहिए। प्रवासी मजदूरों के लिए परिवहन और खाने पीने की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मुफ्त में करनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारा मानना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी तरीके से प्रयास जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले, प्रशांत कुमार एडीजी कानून व्यवस्था बने। योगी सरकार में ऐसा रहा एडीजी प्रशांत कुमार का 3 साल का सफर। लखनऊ, योगी सरकार बनने के बाद मेरठ जोन की कमान एडीजी प्रशांत कुमार को सौंपी गई। उनका 3 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा। उनकी कार्यशैली को देखते हुए अब उन्हें एडीजी कानून व्यवस्था बनाया गया है। अब मेरठ जोन की कमान तेज तर्रार एडीजी राजीव सब्बरवाल को सौंपी गई है। 1993 बैच के आईपीएस राजीव सब्बरवाल लंबे समय तक एटीएस में रहे हैं। 3 महीने पहले ही वह प्रतिनियुक्ति से उत्तर प्रदेश में वापस पहुंचे। अब उन्हें एडीजी मेरठ जोन बनाया गया है। वहीं 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार ने 15 जुलाई 2017 को एडीजी मेरठ जोन का पदभार संभाला था। अपने करीब 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने जोन में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया। एडीजी कानून व्यवस्था बनाए गए प्रशांत कुमार की पहचान धाकर आईपीएस के रूप में होती है। 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार लगभग 3 साल से मेरठ जोन में एडीजी थे। प्रशांत कुमार मेरठ रेंज में 2007 में डीआईजी के पद पर तैनात रह चुके हैं। उन्हें मिर्जापुर, फैजाबाद जो अब अयोध्या है और सहारनपुर रेंज में तैनाती का अच्छा अनुभव रहा है। प्रशांत भदोई
पौड़ी गढ़वाल जो अब उत्तराखंड का हिस्सा है, सोनभद्र, जौनपुर, गाजियाबाद, फैजाबाद, अब अयोध्या, बाराबंकी और सहारनपुर जिलों में कप्तान के रूप में काम करने का मौका मिल चुका है। वहीं जोन में कोरोना महामारी के दौरान शासन की नीति के अनुसार लॉकडाउन का अनुपालन कराना एवं जवानों को कोरोना से बचाने की दोहरी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। स्वस्थ पाए जाने पर अब 7 दिन ही क्वारंटीन रहेंगे विदेश से लौटे भारतीय, से 7 दिनों का भुगतान मिलेगा वापस। लॉकडाउन के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से लौटने वाले भारतीयों को 14 दिनों तक होटल में क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि वापस लौटे सभी भारतीय अगर स्वस्थ पाए जाते हैं तो उन्हें केवल 7 दिन तक ही क्वारंटीन रहना होगा और इसके बाद वे घर जा सकते हैं। भल्ला ने आगे कहा कि इन सभी लोगों ने होटलों को 14 दिनों के लिए अग्रिम एडवांस का भुगतान किया था, लेकिन अब उन्हें 7 दिन बाद ही छोड़ा जा रहा है, तो बचे हुए 7 दिन का भुगतान उन्हें वापस कर दिया जाए। पत्र में आगे यह भी कहा गया कि कुछ होटल इसके लिए मना कर रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि संस्थागत क्वारंटीन के लिए इस्तेमाल किए गए होटलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं ताकि लोगों के बाकी 7 दिन का भुगतान जल्द से जल्द वापस की जा सके। 25 मई तक देश में 3,200 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, 44 लाख मजदूरों ने किया सफर। रेलवे ने कहा कि 25 मई तक 3,274 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से करीब 44 लाख प्रवासी भारतीय मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया है। 25 मई को 223 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 2,80,000 प्रवासी मजदूरों ने सफर किया। उत्तर रेलवे के पीआरओ आर.के. राणा ने मंगलवार को बताया कि रेलवे की सेवा से यात्री खुश हैं। हम यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अगर कोई यात्री सोशल डिस्टेंसिंग, स्क्रीनिंग व सैनिटाइजेशन जैसे नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका टिकट रद्द कर दिया जाता है। रेलवे ने बताया कि शीर्ष 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जहां से अधिकतम ट्रेनें चलाई गई उनमें गुजरात 897, महाराष्ट्र 590, पंजाब 358, उत्तर प्रदेश 232 और दिल्ली 200 शामिल हैं। वहीं जहां अधिकतम ट्रेनें रद्द की गई हैं वे हैं उत्तर प्रदेश 1,428, बिहार 1,178, झारखंड 168, ओडिशा 128 और मध्य प्रदेश 120 हैं। ईद पर 3 तलाक देकर शौहर ने पत्नी को बच्चों के साथ कर दिया बेघर। ईद यानी दुनिया को अल्लाह का नायाब तोहफा। सोमवार को ईद पर जब लोग अपनों को गले लगाकर उन्हें तोहफे दे रहे थे, तभी बरेली के भमोरा की एक विवाहिता को उसके पति ने दहेज में बाइक न मिलने से नाराज होकर 3 तलाक दे दिया और बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। सदमे में डूबी विवाहिता ने मेरा हक फाउंडेशन की फरहत नकवी से मदद की गुहार लगाई है। उनकी सलाह पर विवाहिता ने भमोरा थाने में पति के खिलाफ तहरीर दी है। विवाहिता के मुताबिक उसकी शादी करीब 6 साल पहले मजनूपुर में हुई थी। ईद के दिन शाम करीब 4 बजे पति और देवर ने उसके मायके से बाइक खरीदने के लिए रुपए लाने को कहा। मना करने पर शौहर ने 3 तलाक देकर बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। थाना प्रभारी सौरभ सिंह का कहना है कि उन्हें महिला की तहरीर देने की जानकारी नहीं है, लेकिन आरोप गंभीर है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उर्सला में ओपीडी शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देखे गए मरीज। कानपुर के जिला पुरुष चिकित्सालय उर्सला की ओपीडी में मंगलवार को 321 मरीज पहुंचे। दोपहर 2 बजे तक डॉक्टरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मरीज देखे। ओपीडी में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुनील उत्तम, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीके मिश्रा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश वर्मा, जनरल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र सुबह से ओपीडी पहुंच गए। शुरुआत में इक्का दुक्का मरीज आए। सुबह 11-12 बजे मरीजों की संख्या बढ़ी। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी का मानना है कि धीरे धीरे ओपीडी में भीड़ बढ़ेगी। लॉकडाउन से पहले ओपीडी में रोज औसतन 2,500 मरीज आते थे। बेरोजगार हुए श्रमिकों को थर्मल पावर प्लांट में मिलेगा काम, जन शिक्षण संस्थान उपलब्ध कराएगा कामगार। कोरोना महामारी के दौर में बेरोजगार हुए कुशल कामगारों को कानपुर के पनकी स्थित थर्मल पावर प्लांट परियोजना 2 में नौकरी पर रखे जाने के संबंध में मंगलवार को बैठक हुई। बैठक में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल के महाप्रबंधक, जन शिक्षण संस्थान के निदेशक और पावर प्लांट के सभी यूनिटों के अधिकारी शामिल हुए। तय हुआ कि पनकी पावर प्लांट की ओर से जन शिक्षण संस्थान को जो मांग भेजी जाएगी, संस्थान स्किल मैपिंग कर उपयुक्त कामगार उपलब्ध कराएगा और कुशल कामगार प्लांट में काम के दौरान ही प्रशिक्षण पाएंगे। निर्माणाधीन पावर प्लांट में 363 कुशल कामगारों की आवश्यकता है।
आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ेगी। जन शिक्षण संस्थान के निदेशक राजेश कुमार वाजपेयी ने बताया कि फेल के महाप्रबंधक नवीन सक्सेना को बताया गया है कि पावर प्लांट में कामगार उपलब्ध कराने के लिए डाटा जुटाया जा रहा है कि कौन किस तरीके का काम कर सकेगा। जनता को बड़ी राहत देगी योगी सरकार, पार्कों में मॉर्निंग वॉक की मिलेगी अनुमति, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। 2 महीने से लॉकडाउन में बंद जनता को योगी सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। शर्तों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब पार्कों में भी मॉर्निंग वॉक के लिए खोलने जा रही है। मंगलवार को अफसरों संग लॉकडाउन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि समय तय करके अब पार्कों में भी मॉर्निंग वॉक की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि विभिन्न राज्यों से प्रदेश आने के इच्छुक कामगारों और श्रमिकों की सूची प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को पत्र भेजा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी की सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए निःशुल्क ट्रेन व बस की व्यवस्था की गई है। सोनू सूद को लेकर शुरू हुई सियासत, कांग्रेस का तंज, उत्तर प्रदेश में होते अभिनेता तो जेल में डाल देती योगी सरकार। अभिनेता सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से सोनू सूद लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं। सोनू सूद अपने दोस्त नीति गोयल के साथ मिलकर घर भेजो मुहिम चला रहे हैं। इस बीच उन्हें लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल यूपी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि शुक्र मनाइए कि सोनू सूद जी महाराष्ट्र में नेक काम कर हजारों उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद कर रहे हैं। यूपी में होते तो यूपी सरकार पहले बसों को स्कूटर बोलती, फिर उनके फिटनेस का अरंगा अटकाती और फिर सोनू सूद को जेल में डाल देती। योगी सरकार नेक कार्य सेवा कार्य करने पर जेल भेजती है। यह ट्वीट यूपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किया गया है। सोशल मीडिया पर भी फैंस इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोनू सूद के इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। लोग उन्हें सुपर हीरो तक कह रहे हैं। उनकी मदद के जरिए घर पहुंचे लोगों ने उन्हें रियल हीरो बताया है। सोनू की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर जो भी उनसे संपर्क कर गुहार लगा रहे हैं, सोनू सूद उन्हें खुद जवाब देकर मदद का भरोसा दे रहे हैं। इन दिनों सोनू सूद का ट्विटर अकाउंट ऐसे ही संदेशों से भरा हुआ है। सोनू ने खुद भी यह बात जाहिर की है कि उन्हें हजारों संख्या में मदद के लिए संदेश आ रहे हैं। सोनू ने किसी को भी निराश नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में 229 नए कोरोना पॉजिटिव, प्रदेश में कुल 6,724 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 229 नए मरीज जांच के बाद पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,723 हो गई है, जबकि कुल पॉजिटिव मरीज 6,724 हो गए हैं। अब तक डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़कर 3,824 हो गई है। अब एक नजर उत्तर प्रदेश में कोरोना संबंधित लाइव अपडेट पर, जो कि इस प्रकार है। रामपुर मॉडर्न अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालक डॉक्टर कोरोना संक्रमित, मथुरा में 7 और कोरोना संक्रमित मिले, मेरठ में आज फिर मिले 10 नए केस, वहीं संत कबीर नगर में 5 और कोरोना पॉजिटिव मिले, आगरा में 6 और संक्रमित मिले, देवरिया में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, सहारनपुर में 1 और संक्रमित मिला, बस्ती में 3 और कोरोना संक्रमित मिले, सिद्धार्थनगर में 7 नए कोरोना संक्रमित मिले। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सीमा राय ने की है। कन्नौज में कोरोना के 2 और मरीज, वहीं गोरखपुर में 5 नए मरीज, गाजियाबाद में 7 नए मामले, शामली का हॉटस्पॉट क्षेत्र में पुलिस सतर्क, बिजनौर में नहीं मिला कोई नया मरीज, सहारनपुर में उद्योग और व्यापार को गति देने की तैयारी में प्रशासन, मुजफ्फरनगर में 4 प्रवासी श्रमिक मिले कोरोना पॉजिटिव, फिरोजाबाद में 3 नए मामले, कानपुर देहात में 2 महिलाओं समेत 3 संक्रमित। जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से बढ़कर अब 13 हो गई है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सोमवार को 1,219 सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें से 21 मरीजों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी, टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, रेड अलर्ट घोषित, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश के आसार, 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। मेरठ में 29-30 मई को आंधी बारिश का बन रहा मौसम, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 45 डिग्री के पार जा सकता है पारा। तो वहीं दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू का प्रकोप, तपिश ने तोड़ा 18 साल का रिकॉर्ड। प्रचंड गर्मी के बीच मंगलवार को 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। भीषण गर्मी को देखते हुए मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। फिलहाल आसमान साफ रहने से गर्मी का असर तेज महसूस हो रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। न्यूनतम तापमान भी 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष के मुताबिक अभी गर्मी का यह दौर जारी रहेगा। अगले 3 दिन तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। अभी 2 दिन हीट वेव बनी रहेगी। मंगलवार को पिछले 10 साल में सबसे अधिक गर्मी रही है। बढ़ती गर्मी के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर यूपी शाही के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसके चलते 19 व 30 मई को बारिश व आंधी के आसार हैं। बारिश होने से ही गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं प्रचंड गर्मी पर आगरा में भी अलर्ट जारी। सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक घरों से न निकले लोग। ताज नगरी का पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रचंड गर्मी के चलते रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। कोरोना संकट के बीच आगरा में गर्मी के तेवर देखकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। रैपिड रिस्पांस टीम बनाते हुए सुझाव भी दिए हैं। लोगों को सुबह 11 से दोपहर 4 तक धूप में नहीं निकलने की सलाह दी गई है। ताज नगरी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर आरसी पांडे ने बताया कि लोगों से अपील है कि जो एडवाइजरी जारी की है उसका गंभीरता से पालन करें। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।